निश्चित तौर पर अनुराग आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा वादा किसान कर्ज माफी का और अब पुलिसकर्मी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा पटेरिया के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पन्ना के पवई रेस्ट हाउस का बताया जा रहा है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन चल रहा था और बैठक में राजा पटेरिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा पटेरिया यहां बीजेपी को कोसने के चक्कर में विवादित बयान दे बैठे। राजा पटेरिया ने कहा कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर पूरे देश को बांट देगा, मोदी से दलित आदिवासियों का भावी जीवन खतरे में है। राजा पटेरिया यहां नहीं रुके, पटेरिया ने यहां तक कह दिया कि यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। अपना बयान देने के बाद जब पटेरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शब्दों का हेरफेर करते हुए कहा कि उनका हत्या से मतलब है हराना। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बयान आपने सुना। इस बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने है। पटेरिया के बयान पर उन्होंने कहा है कि बयान से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, इटली की कांग्रेस है। इटली की मानसिकता मुसलिनी वाली रहती है और राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत चल रहे हैं। बेहद आपत्तिजनक बयान है। एसपी को तत्काल एफआईआर करवाने का निर्देश दे रहा हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी की हत्या करने को लेकर उन्होंने बोले हैं और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बहुत निंदनीय बयान है, घृणित बयान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, एक वैश्विक व्यक्ति के बारे में, तो G20 का अध्यक्ष हो, उनकी हत्या की बात अगर कोई करता है। दरअसल ये सोच, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, इनके खड़गे जी का, मल्लिकार्जुन जी का, आदरणीय का देखिए, इसी एक महीने का उन्होंने रावण से तुलना कर दी। मणिशंकर अय्यर असंसदीय भाषा बोलते हैं, सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोलती, सुबोध कांत जी हिटलर बोलते हैं, मिस्त्री जी उनकी औकात दिखाने की बात करते हैं। अब वो जो थे नाना पटोले जी, वो कह रहे मैं मार सकता हूं। ये क्या है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस रही नहीं, ये फांसीवादी सोच की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस अब इटली की कांग्रेस होती जा रही है, हिटलर की सोच लेके आगे बढ़ रही है। जिनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह जैसे लोग चलेंगे, उस कांग्रेस से और क्या उम्मीद करते हो? बहुत गंभीरता से लिया है सरकार ने इसे। एसपी पन्ना को निर्देश किया है तत्काल एफआईआर करें। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब था कि मोदी को हराना है। उनका जो भी कहने का मतलब हो, जब वीडियो वायरल होता है बाद में मतलब निकालते रहते हैं। अब कहो तोड़ मड़ोड़, किसने किया है तोड़ मड़ोड़, उसको भी तो सामने लाओ, आपका बयान है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में और इलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी हार की हताशाएं हैं, पूरे देश में हार रहे हैं। तो प्रदेश सरकार अब एक्शन में है और पन्ना में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना, उनको साफ तौर पर विरोध करते हुए देखा जा रहा है इस बयान का। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि एफआईआर के निर्देश भी दे दिए हैं। राजा पटेरिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम।
तो पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का ये बयान आपने सुना, इसको लेकर अब लगातार सियासत भी बढ़ती जा रही है। सही कि अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, का किसी भी रूप में निश्चित तौर पर ये बयान एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही हत्या की बात को लेकर उन्होंने लीपापोती जरूर की हो, लेकिन फिर भी मंशा उनकी स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजा पटेरिया का वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि राजा पटेरिया पीएम मोदी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड पर भी नजर आ रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर पन्ना एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। यानी कि राजा पटेरिया ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उन शब्दों को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री के पद पर हैं और प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के बयान देना, इस तरह की टिप्पणी करना ये बेहद आपत्तिजनक है। और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो सकती है। और साथ ही बीजेपी ने अब इस बात को लेकर मांग शुरू कर दी है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनकी कांग्रेस की सदस्यता को खत्म करना चाहिए। साथ ही बीजेपी इस बात को लेकर भी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उचित है और इस पर पार्टी को भी सफाई देना चाहिए। तो कुल मिलाकर राजा पटेरिया ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद प्रदेश का सियासी पारा उफान पर नजर आ रहा है और अब राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और बेहद ही अशोभनीय ये बयान है। सहयोगी संजय तिवारी भी हमारे साथ पन्ना से जुड़ रहे हैं। पन्ना में इस तरह का बयान राजा पटेरिया की तरफ से सामने आया है। संजय, निश्चित तौर पर अशोभनीय, लेकिन राजनीति के स्तर पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं जब प्रधानमंत्री के पद को लेकर हत्या जैसी बातें सामने आती हैं। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि राजा पटेरिया जी बोल रहे हैं वो काफी यहाँ पे उसकी निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्होंने भी उसकी निंदा करी है और निंदा करना उनका काम भी है, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसे शब्दों का उपयोग करती है तो भाजपाई निंदा जरूर करते हैं। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेता भी यहाँ पर हैं जिनसे मेरी बात हुई है। दीपचंद अग्रवाल हैं जो कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनने भी कहा है कि इस तरीके से भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि राजा पटेरिया जी ने अपनी बात को संभालते हुए कहा है कि हत्या इन द सेंस हम चुनाव हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इस वीडियो में कितना काटपीट की गई होगी, क्या किया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पन्ना जिले में इस वक्त इस वीडियो की चर्चा है और जगह जगह लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई चटकारे ले रहा है तो कोई निश्चित तौर से इसकी निंदा कर रहा है। जी बिल्कुल, संजय बने रहेगा हमारे साथ। अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरूरी होगा कि जब इस तरह की बातें सामने आए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमुखता से कुछ कहा जाए या इस पूरे बयान का विरोध भी स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जब इस तरह की बातें इस तरह से सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से गृह मंत्री भी कह रहे थे कि गांधीवादी कांग्रेस अब रह नहीं गई है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक शुचिता की बात की जाती है और यदि कोई राजनेता विपक्षी को लेकर जिस तरीके के बयान करते हैं उसमें भी राजनीतिक शुचिता का इस्तेमाल होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर विवादित बयान को लेकर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। जिस तरीके से गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर 10 सिरों वाला जो रावण से एक तरीके से तुलना की थी, उसको लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी और उसी का नतीजा था कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई और कांग्रेस को कुछ सीटों पर सिमटना पड़ा। उसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश में भी होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस शब्दों का इस्तेमाल राजा पटेरिया की तरफ से किया गया, हालांकि बाद में वो उसको सुधार जरूर रहे, लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वो राजा पटेरिया की सोच को भी एक तरीके से प्रदर्शित करती है। तो अब ये माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रही हूं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पर हम समझेंगे। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 पर, लेकिन बेहद ही गंभीर विषय है और ये बात बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है कि इस विषय पर आपको डिस्कशन के लिए जोड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की हत्या की बात राजा पटेरिया ने कही है। देखिए, ये डिस्कशन का मामला ही नहीं है, ये बहस का मामला ही नहीं है।
ये गलत है, आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है और असामाजिक भी है। ये उद्दंडता है, ये अराजकता है, ये लोगों को भड़काने का प्रयास है, ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों में भटकाने और भरमाने का प्रयास है। ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। परेशानी ये है कि एक पार्टी जो अपने आप को लोकतांत्रिक और संविधान की पहलुआ बताती है, वो पार्टी इस बयान को डिफेंड कर रही है। वो पार्टी जो लगातार बातें संविधान और लोकतंत्र की करती है, लेकिन इससे उलट उसका अराजकवादी रवैया उजागर हो रहा है, उसका गैर संवैधानिक रवैया उजागर हो रहा है। दरअसल वो तानाशाही प्रवृत्ति जो इनकी सोच में है, जो इस कांग्रेस की रगों में है, जो इनके नेताओं के भाषणों से लेकर चाल चलन और चरित्र में है, वही दिखाई पड़ रही है। तानाशाह रवैया, यानी किसी दूसरे को ये स्वीकार कर ही नहीं सकते। एक लोकतांत्रिक पद्धति से बने प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार के बोल वचन इनके हैं, और आज से नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, कभी किसी राज्य से, कभी दक्षिण के मणिशंकर अय्यर हों, चाहे वो गुजरात के इनके दूसरे नेता हों, चाहे मध्य प्रदेश से ये नेताजी हों, इस प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेता या कांग्रेस से मिलने जुलने वाले दलों के नेताओं की आवाज उठती है। घोर निंदनीय है, गैर कानूनी। बिल्कुल रजीश, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर, लेकिन इस बयान को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी, कितना सही समझते हैं इस बयान को आप? देखिए, जिस तरह से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी स्वयं अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका तात्पर्य मोदी जी के राज की समाप्ति से है। जिस तरह से मोदी सरकार में लोकतंत्र पे खतरा खड़ा हो गया है, देश में जिस तरह के हालात हो गए हैं, आम जनता, किसान सभी परेशान हैं, इसलिए उनका तात्पर्य स्पष्ट तौर पर केवल मोदी राज्य को हटाने के लिए देश में जनता को मोदी राज्य से छुटकारा पाने की बात करने का था, अन्यथा और किसी तरह का उनका कोई तात्पर्य नहीं था। हत्या करने में और हराने में बहुत डिफरेंस होता है अजय जी, और साफ तौर पर वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हत्या करनी चाहिए मोदी की, लेकिन उसके बाद जब वो स्पष्टीकरण दे देते हैं, फिर कहीं ना कहीं बात आती है कि लीपापोती कर रहे हैं अपनी बयान को लेकर। देखिए, उन्होंने स्वयं अपनी बात को स्पष्ट कांग्रेस भी लीपापोती कर रही है। कांग्रेस स्पष्ट नहीं कह रही है कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप दिक्कत देखिए, परेशानी देखिए कांग्रेस की, डिफेंड कर रही है कांग्रेस। तरह की बातों को तूल देते हैं। देश में संविधान खतरे में है, देश में बिल्कुल। देखिए, लेकिन अजय जी, तमाम बड़े मुद्दे हों, बड़ी बात तो यही है ना कि आप लोग अभी भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं इस बयान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले ही हम नरेंद्र मोदी को लेकर बात ना करें, संवैधानिक पद है देश का, और इस पर जब हत्या की बात आती है आप फिर भी समर्थन कर रहे हैं इस बयान का। देखिए, समर्थन कांग्रेस खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, समर्थन नहीं किया जा सकता है, खतरे में लेकिन राजा पटेरिया जी डिफेंड कर रहे हैं। एक सेकंड। उनका तात्पर्य केवल और केवल इस बात का था कि मोदी सरकार को कैसे खत्म किया जाए, मोदी राज को समाप्त किया जाए। क्या भाई, इसी तरह की नहीं है क्या अजय जी, अच्छा लगता अगर आप कहते कि गलत बयान है उसको वापस लेना चाहिए, हालांकि आप नहीं कह रहे हैं। रजीश जी, जवाब। नहीं, इन शब्दों की कमी है क्या? आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाइए, हमारी नीति कार्यक्रमों की आपको आलोचना करना है करिए, हमारे नेतृत्व की आलोचना करना करिए। शब्दों की कमी है क्या? भारत में हिंदी से लेकर तमाम भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। आपको हम भी आप पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ये भाषा कतई स्वीकार नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस ऐसे घटिया बयानों को देश भर में डिफेंड करने का काम करती है। आतताई प्रवृत्ति, ये अराजक प्रवृत्ति कांग्रेस की सोच में बैठ चुकी है। ये वही लोग हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति पहले भी दिखा चुके, संविधान की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस के लोग रहे हैं। इसलिए इनको कोई दूसरा प्रधानमंत्री अच्छा लग नहीं सकता, और ये सोच प्रकट हो रही। मैंने कहा ना, केवल राजा पटेरिया जी ने कहा हो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के दर्जन भर से ज्यादा नेता ऐसे गाली गलौच भरे बयान भी दे चुके हैं। इसलिए कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की जिस प्रकार की सोच है वो अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। और मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस के जो नेता हैं इसको डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस इस बयान के साथ खड़ी है। देखिए, एक सेकंड रजीश जी, कहीं ना कहीं अजय जी आपसे सवाल, क्योंकि राजनीति के स्तर को लेकर भी बात होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह देना, उसके बाद उनकी हत्या की बात करना, कहां स्तर ठहरता है कांग्रेस की राजनीति का? क्या सिर्फ यही बयान आपकी पार्टी की तरफ से सामने आ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषा का ज्ञान ना दें। भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बयान हमने देखे हुए हैं,
भाजपा के नेता, चाहे हमारी नेता रही राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे ये सोनिया गलत गांधी है कि के लिए नहीं हो है या भैया? फिर अन्य लोगों ये के लिए हो, रावण कहना तो इसलिए औकात की भाजपा बात इस करना तरह ये का गलत भाषा है का कि नहीं है? नीच भाषा कहना, का ज्ञान न दे। उनकी मां लेकिन के बारे राजा में पटेल टिप्पणियां करना ये गलत है कि नहीं है? ये बताओ ना, देखिए- सीधी सपाट भाषा। देखिए, स्पष्ट तौर पर राजा पटेरिया जी स्वयं अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं खानदान के बारे में और पार्टी के करते करते ये गलत बातों को भी अब डिफेंड करते हैं, ये बहुत आपत्तिजनक होता है। ये कौन सी राजनीतिक जमात खड़ी कर दी कांग्रेस ने? केवल गाली गलौज की भाषा। जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही तो क्या भाजपा का दोष है? जनता आपको नहीं जिताती तो क्या भाजपा का दोष है? जनता आपको रजनीश जी को जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिए। कह चुके हैं कि उनका मतलब केवल देश में जिस तरह से संविधान की हत्या करके एक सेकंड, रजनीश जी, एक सेकंड। चल रही है उस सरकार को हटाने की बात है, तो भाजपा मुद्दों की बात क्यों नहीं करती है? प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते, बेरोजगारी से आम जन परेशान, तो क्या ऐसी रजनीश जी, एक सेकंड, अजय जी कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता जनता के बीच न जाए? मतलब नहीं, आपको अनुमति दे दी जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अनाप शनाप ठीक है। बयानबाजी करें, ये स्वीकार नहीं हो सकता। ठीक है अजय जी, आखिरी रिएक्शन। देखिए, स्पष्ट तौर पे भाजपा मुख्य मुद्दों की बात करने से बचती है। स्पष्ट तौर पे देश में संवैधानिक मूल्यों पे खतरा है। देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सर उठा के खड़े हो गए, जनता ऐसी सरकार से मुक्ति चाहती है और यही राजा पटेल चलिए ठीक है, बड़ी बात तो ये है अजय जी कि आप अभी भी इस विरोध नहीं कर रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर। हालांकि देखना होगा कि जनता इसे किस तरह से समझती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजा पटेरिया का बयान जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से अभी भी विरोध नहीं किया जा रहा है इस बयान का और कई सारे सियासी मायने भी इस बयान के अब निकाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कांकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर।